गुड मॉर्निंग क्लास। अरे यार बहुत सुस्त वाला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत भाई सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में। तो पास हो गए सब, फाउंडेशन सब हो गए। ताली वाली बजाओ फिर अपने लिए यार। ये ताली में तो मजा ही नहीं आया, ऐसे जोरदार वाली बजनी चाहिए यार। हाँ, अभी लगना चाहिए कि आप लोग फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटर के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो नए कोर्स का पहला बैच, नया कोर्स एकदम। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज की क्लास चूंकि फर्स्ट क्लास है अपन लोगों की, तो बहुत बेसिक सी बात करेंगे। और बढ़िया है, आप लोगों में से जो भी फेस टू फेस बैच अटेंड करते हैं, फेस टू फेस का एक मजा अलग है। कई लोगों ने अटेंड किया है फाउंडेशन के अंदर, तो वो लोग जानते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जैसी चॉइस रहती है। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, अब आप लोग सब जानते हो कि इस वक्त में इंटरमीडिएट में हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 6 हो गए। 6 में से पहले ग्रुप में कौन कौन सा है? एडवांस अकाउंट्स हो गया, सेकेंड नंबर पे लॉ हो गया, और तीसरे नंबर पे टैक्स हो गया। तो 2 सब्जेक्ट तो आप लोगों ने आज थोड़ा सा पढ़ लिए हैं। तो हम लोग, अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन कई लोग जानते होंगे जो फाउंडेशन के अंदर मुझसे पढ़े हुए हैं। तो नहीं जानते हैं तो मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, और लगभग पढ़ाते हुए 18 से 20 साल मुझे हो चुके हैं। बराबर। हाँ, जर्नी के अंदर सीन ये है कि चालू मैंने किया था सीए इंटर से, फिर सीए फाइनल, फिर जाकर के सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन बाद में पढ़ाना शुरू किया, पहले इंटर और फाइनल। तो अभी आप लोगों का जो ये नया सब्जेक्ट है, नया मतलब इसलिए क्योंकि नए कोर्स का नया सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो पुराने वाले सिस्टम से इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस डाले हैं। ठीक है, अब चेंजेस के अंदर क्या क्या डाला है, आज कोर्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या सीन रहेगा, वो सारा कुछ आज आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले तो ये बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कितने हैं? एक ही है, कौन सा? मैं कह सकता हूं एक तो नहीं, 1.5 है। आधा टैक्स भी कह सकते हो, क्योंकि टैक्स भी आधा जो है वो लगभग प्रैक्टिकली है, हालांकि है तो लॉ ही, वो भी एक्ट है। बट फिर भी मैं कह सकता हूँ कि यार आधा तो कम से कम प्रैक्टिकल है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? थ्योरी। थ्योरी है ना, एकदम देखने में लगता है कि यार ये पेपर तो पूरा थ्योरी है। लेकिन बढ़िया चीज ये होगी, पेपर तो थ्योरी है, वो बात सही है। लेकिन जैसे ही इसका एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे, जैसे भी हमारे टेस्ट चल रहे हैं नवंबर वालों के लिए, तो जैसे ही टेस्ट का पेपर उनको दिया, उनको लगा सर लॉ का पेपर है कि अकाउंट्स का पेपर है। क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर जब होगा, जब यहां आपको दिखाऊंगा मैं, तो आपको पता लगेगा प्रैक्टिकल पेपर भी रहेगा। प्रैक्टिकल पेपर का मींस जहां तुमको कैलकुलेटर साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। इस बार वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है कि बस प्रोविजन पे प्रोविजन याद किए जाओ लेकिन कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। इस बार अपने कोर्स में कंपनीज एक्ट है, और उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज भी है, उसमें डिविडेंड भी है, उसमें हमारे कुछ सीएसआर के प्रोविजन भी है जहां आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ेगी। तो ये भी थ्योरी ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका भी उतना ही है। ठीक है, अब बढ़िया चीज ये कि आप लोगों के कोर्स में क्या क्या चेंजेस किए। देखो, 70 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ है, 30 मार्क्स का हमारा अदर लॉ। आज सिर्फ सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट के अंदर आप लोगों के कोर्स में है सेक्शन नंबर, पहले पार्ट में तो आ गया 1 से लगा करके 148, बराबर। अच्छा, इसमें से कुछ पोर्शन फाउंडेशन में पढ़ा है क्या तुमने? पढ़ा है? वो रिवाइज करेंगे इन 2 दिनों के अंदर, अपने को वही काम करना है, क्योंकि अभी भी अपने कोर्स में है। सेक्शन नंबर कहां से चालू है देखो, 1 से लगा करके 148। मतलब तुमने जो फाउंडेशन में पढ़ा, कंपनी का डेफिनेशन, और भी कुछ पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा, वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ पढ़ा, बराबर। स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कुछ नई चीजें भी जो थोड़ा सा वाइड लेवल पे होंगी, ओपीसीज भी, ये सब आपके कोर्स में अभी भी एज इट इज है, क्वेश्चन भी बनता है, बराबर। तो 1 से लगा करके 148 बड़ा पार्ट हो गया एक, ठीक है। उसके अलावा, अच्छा, ये पहले भी था, है ना, अपना जो पुराना कोर्स हम लोग अभी जो नवंबर के लिए पढ़ा रहे हैं उसके अंदर भी ये तो था। ये आपके कोर्स में नया ऐड हो गया। सर ये क्या सीन है, 379 से 393 ये कहां से आ गया? बच्चे लोगों, ये है फॉरेन कंपनी। तुम लोगों ने तो फाउंडेशन में कितना पढ़ा था फॉरेन कंपनी पे, किसी को याद है क्या? क्या था? ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हो, लेकिन जिसका बिजनेस प्लेस इन इंडिया हो, वो कंपनी हमारी होती है फॉरेन कंपनी। हम इतना सा पढ़ के आए थे।
यहाँ पूरे टॉपिक्स पढ़ोगे, सारे जितने फॉरेन कंपनीज के प्रोविजंस यहाँ काम करते हैं ना, वो सब भी इन्होंने क्या, अच्छा ये पहले सीए फाइनल में था, फाइनल से इन्होंने निकाल करके सीए इंटरमीडिएट के अंदर इसको कवर कर लिया है। तो ये हम लोग यहाँ पे अपने कोर्स में कवर करने वाले हैं। पहले फाइनल में था, मेरे फाइनल के बैच वालों को मैंने इस बार पढ़ाया है, अब उनको भी वहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि अब ये प्रोविजन वहां से यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब इसमें तुमको मजे आने वाले हैं। अपना जो एलएलपी फाउंडेशन वाला था वो सेम यहां पे शिफ्ट कर दिया। सर तो उधर क्या किया, तुमको क्या करना उधर क्या किया, तुमको तो फाउंडेशन देना नहीं, अभी हो गया अपना तो वो जाने। हाँ, उनके लिए ये हो गया कि उनके लिए अब एलएलपी के सिर्फ 3-4 सेक्शन ही कोर्स में है, 3-4 ही। वैसे भी अपने को पता था क्वेश्चन एक ही आता था, है ना। मैं पढ़ाते वो फाउंडेशन के बैच में बोलता भी था यार इन्होंने इतना बड़ा वाइट डाल दिया है लेकिन है 5 नंबर का, मेरी सुन ली, इधर डाल दिया। ये आ जाओ भाई, अभी पूरे वेटेज के साथ सी इंटर वालों को पढ़ाओ। तो फाउंडेशन लेवल पे अब क्या किया, एलएलपी का खाली इंट्रो पार्ट डाल दिया, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। बाकी एलएलपी का जितना आपने फाउंडेशन में पढ़ा, सर पढ़ा किसने था, आपने पढ़ाया तो था पर पढ़ा किसने था, वो जो भी है पढ़ा या नहीं पढ़ा, इधर अब पढ़ना पड़ेगा। तो 70 मार्क्स का जो अपना कॉर्पोरेट लॉ का पोर्शन है ना, उसमें कंपनीज एक्ट भी है और साथ में एलएलपी भी है, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज में, 3 दिन की हमारे इन क्लासेस में बस आप लोगों का नॉलेज शेयरिंग और रिवाइज होने वाला है, क्योंकि जो आपने पढ़ा उसी को हम लोग यहाँ पे बेस से चालू करेंगे, उसमें एडिशंस करते जाएंगे जो जो नए प्रोविजन आते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब होगा ये कि तुम सबको मेरे ख्याल से पता है कंपनीज को कंट्रोल करने वाला मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको अपन एमसीए बोलते हैं, सबको पता है ये तो, है ना। और वही एमसीए कंट्रोल करता है एलएलपीज को भी। तो इसीलिए नाम ही क्या है, कॉर्पोरेट लॉ। एंड कॉर्पोरेट लॉ के इन्होंने 2 पार्ट बना दिए जो अपने कोर्स में है, वैदर कंपनीज, और सेकेंडली डाल दिया पूरा का पूरा एलएलपीज, बराबर, ठीक है। अब उसके बाद में एलएलपी के साथ में एक बढ़िया चीज और ये है, मेरा अभी कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं भी बहुत 20 साल बाद वापस एग्जाम्स दे रहा हूँ, मेरा एलएलएम कंप्लीट कर रहा हूँ मेरी। तो उसमें हमको पीएचडी से पहले एक स्मॉल थीसिस बनाना पड़ता है। मेरे थीसिस के लिए करीबन 150 पेज का बनाना पड़ता है वो रिसर्च। मुझे जो सब्जेक्ट मिला है वो यही मिला है, एलएलबी एक्ट। वो जब सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोला ना, तो मैं ऐसे नजर डाल रहा, जैसे ही दिखा एलएलबी, मैंने कहा दे दो, क्या एलएलबी में लिख लोगे 150 पेज, मैंने कहा यस बिंदास लिख लेंगे, एलएलबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया सब्जेक्ट है, तो मेरा अभी ये टॉपिक चल रहा है रिसर्च का भी। अब अदर लॉज बच्चे लोगों हैं 30 मार्क्स का। अदर लॉज में पहले पुराने कोर्स में पहले नंबर पे तो था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जो फाउंडेशन में नहीं था, इंडेमनिटी, गारंटी, बिलमेंट प्लेज, वो अब सबका सब डाल दिया फाउंडेशन में। फाउंडेशन में भाई लॉ 100 नंबर का हो गया है, और अपना बीसीआर जो है वो गया 100 नंबर का लॉ। तो इधर से एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा उधर चला गया, यहां से गया। दूसरे नंबर पे यहां पे पहले हुआ करता था एनआईए। एनआईए बोले तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, वो भी इधर से पूरा गया, सारा का सारा फाउंडेशन में चला गया। अब फाउंडेशन दम लगाना पड़ेगा भाई, ज्यादा दम लगाना, मजा तो आएगा, वापस तो नहीं देना रहे। ये सर मजा आएगा, अब वाकई में मजा आएगा। काफी पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन वालों को, क्योंकि पूरे 100 नंबर का अब लॉ होने वाला है, तो पढ़ना खूब पड़ेगा। खैर, अब बच्चे लोगों, जनरल क्लॉजेज एक्ट पहले भी था इंटर के कोर्स में, अभी भी है इंटर के कोर्स में, पुराना चला आ रहा है, ठीक है, सेम इंटरप्रिटेशन। अच्छा, जनरल क्लॉजेज का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तुम लोग को याद भी आएगा जिन लोग को मैंने फाउंडेशन पढ़ाया, क्योंकि इसके एग्जाम्पल में फाउंडेशन के अंदर भी अक्सर देता हूं, ठीक है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि भाई एक लड़की को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज किया, ये तुम्हारे अगेंस्ट पेनल्टी लगेगा। लड़की ने बोला सर मैं इसको कोर्ट में चैलेंज करूंगी। कोर्ट में उसने एक जोरदार आर्ग्यू दिया। कोर्ट में उस लड़की ने बोला कि यहां सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है ही इज पनिशेबल फॉर फाइन, आई एम नॉट ही, आई एम शी। मैं तो शी हूं, मैं तो ही हूं ही नहीं, इसलिए मेरे ऊपर ये सेक्शन लगने वाला नहीं है। तो कोर्ट में यही वाला आया जनरल क्लॉजेज एक्ट, इसका सेक्शन काम करता है बच्चे लोगों 13। उसमें लिखा हुआ है ही इंक्लूड्स शी। कॉमन प्रोविजन जो ही के लिए होते हैं वही प्रोविजन शी के लिए भी होते हैं, है ना। तो वो लॉ आपने चाहे ही तोड़े चाहे शी तोड़े, और पे सेम पनिशमेंट लगेगा। तो ये जो जनरल क्लॉजेज है ना, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑल लॉज, सारे लॉ का मम्मी है ये, ठीक है ना। और इसीलिए जहां किसी लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां इसके प्रोविजन इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए सीए को पढ़ाया जाता है ताकि वो ढंग से इंटरप्रिटेशन कर सके
अगला टॉपिक है तुम्हारा इंटरप्रिटेशन का। सर ये क्या सीन है? लॉ के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ये उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको इंटरप्रिटेशन का बेस समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए नया है, ठीक है। शायद ये एग्जांपल मैंने फाउंडेशन क्लासेस में दिया हो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन है मतलब लॉ का इंटरप्रिटेशन सब जगह काम आता है। इधर एक्सेल एकेडमी के अंदर ही हम लोग की जैसे इधर क्लास चल रही है, पहले सीपीटी होता था ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत होते थे, बहुत। मतलब आप सोचो कि एक अटेम्प्ट में 1800 लोग सीपीटी देते थे, तो 1800 में से मान करके चलो कि 800 लोग तो पास होते ही होते थे, 40% रिजल्ट रहता था, सीपीटी का 50% भी रहता था। ऑनलाइन था नहीं, तो 900 जने सब इधर पढ़ते थे, तो आप सोचो 3 बिल्डिंग्स हमारी फुल रहती थी, ये वाली 2 बिल्डिंग्स और है हमारी, वो भी फुल रहती थी। तो ऐसे ही एक बैच में क्या हुआ, इधर बैच चलता, नीचे वाला भी एक रूम है, उधर भी बैच चलता, ऊपर भी बैच चलता। तो हमने नीचे नोटिस बोर्ड के ऊपर एक लाइन लिखी है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। जैसे मेरा बैच चल रहा है, अभी कोई दूसरा बैच फ्री हो गया, वो लोग ऊपर से नीचे उतरेंगे बात करते करते, तेज आवाज में बात करेंगे, इधर मैं पढ़ा रहा हूं मुझे डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो हमने एक नोटिस बोर्ड पे लिख दिया कि स्टूडेंट आर एडवाइज टू रिमेन साइलेंस। ज्यादा डिस्टर्बेंस कौन करेगा यहाँ पे? स्टूडेंट ही करेंगे, वही होते हैं ज्यादा। अब क्या होता है कि एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आए यहाँ पे, ठीक है, फादर आए उसके, वो नीचे खड़े हुए मोबाइल लेकर के, हेलो, हाँ हूँ जोधपुर हूँ, कहीं ओवर है। उन्होंने बात करनी शुरू की, अब एकदम फुल वॉल्यूम के अंदर बात कर रहे हैं। ने एक बार देखा कि यार बात बंद हो जाए, बात बंद नहीं हो रही है, दूसरी बार बात किया, बंद नहीं हो रही है। फाइनली वो गए ऊपर, मैंने जाके बोला, मैंने कहा सर, नोटिस बोर्ड दिखाया उनको कि सर साइलेंस मेंटेन करना है। उन्होंने फोन कट किया, फिर बोले मेरे लिए थोड़ी है, ये तो स्टूडेंट के लिए है, मैं तो पेरेंट हूं। अब यहां काम आता है बच्चे लोगों लॉ का इंटरप्रिटेशन। मैंने उनको एक सवाल किया, मैंने कहा सर आप मंदिर जाते हो? हाँ जाता हूं। मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कृपया जूते चप्पल यहां उतारे, लिखा हुआ रहता है ना, मतलब सैंडल पहन के जा सकता हूं? बोलो, मतलब सैंडल पहन के जा सकता हूं क्या मंदिर में? क्यों, वहां तो खाली जूते चप्पल लिखा है ना। सर एक्चुअली में जूते चप्पल तो खाली रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, असल मतलब उसके पीछे का क्या है कि आपको नंगे पैर मंदिर में जाना है। सर इसीलिए यहां ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए हमने लिखा स्टूडेंट आर एडवाइज टू रिमेन साइलेंस। लेकिन बेसिक पर्पस क्या है? साइलेंस मेंटेन करना, फिर वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो। बच्चे लोगों इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। यानी आपको लॉ की वोकैबुलरी के अंदर घुस करके कई बार चीजों का क्या निकालना पड़ेगा? मीनिंग। यार ये लॉ बनाया तो इसके पीछे कोर्ट कहता है कि नहीं, इसका मीनिंग इस तरीके से लिया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कहां पढ़ेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा है लेकिन है बहुत जोरदार वाला, इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। फिर जो नया इंक्लूड किया है इस बार आप लोगों के कोर्स में, वो आ चुका है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, की पहले कोर्स में नहीं था। ये भी हमारे सीए फाइनल के कोर्स से बच्चे लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया है। पूरा का पूरा कंसेप्ट फेमा का है और बढ़िया कंसेप्ट है। तुम लोग को याद है क्या फेमा वर्ड फाउंडेशन में एक जगह पढ़ा है, खाली वर्ड पढ़ा है लॉ में? हाँ उधर बाकी सब्जेक्ट्स थे, लॉ में सिर्फ एक वर्ड था फेमा। बोलो किसी को याद आता है क्या भाई? एनीवन? नहीं याद आ रहा है? बहुत छोटी सी जगह था, चलो याद दिलाता हूं। हाँ सोगा, सोगा में किधर? इंट्रोडक्शन के अंदर फेमा। और फेमा और टोपा नहीं तो खाली टोपा ही था, सोगा और टोपा सोगा एंड टोपा। चलो तुमको याद दिलाता हूं। अपना एक पॉइंट था एग्रीमेंट स्पेशली डिक्लेयर टू बी वॉइड वाले, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। उसमें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का एक पॉइंट था बच्चे लोगों, मोनोपोली। उस मोनोपोली में एग्जैक्ट ये फेमा नहीं लिखा हुआ था, बता रहा हूं तुमको। उसमें एक वर्ड आता है कंपटीशन एक्ट, याद आया? कंपटीशन एक्ट के साथ ही हम लोग कई बार ये भी बताते हैं, कोर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई यही चीज फॉरेन फेमा के अंदर भी कंट्रोल है। क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शंस करोगे, मोनोपोली क्रिएट करने की बात करोगे, वो कंपटीशन एक्ट तो रोकेगा ही, एमआरटीबी भी रोकेगा, और कहीं कहीं पे कौन रोक देता है? फेमा भी रोकता है। तो ये जनरली कोर्स में पढ़ाते नहीं है, बट पढ़ाते वक्त कई बार इस तरह से बोल देते हैं हम लोग कि भाई फेमा भी इस तरह का एक्ट है। तो नाम से वैसे तुमको पता लग ही गया होगा फेमा में क्या होने वाला है। वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज जो रहेगा उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए क्या रूल्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, वो भी इन्होंने कोर्स में डाले हैं। मतलब नए कोर्स में एक चीज समझ में आ रहा है, थोड़ा सा फॉरेन से रिलेटेड पॉइंट ज्यादा आ गए,
फॉरेन कंपनीज भी डाल दिया पूरा, और साथ में फेमा भी डाल दिया। तो थोड़ा सा वो चाह रहे हैं भी चार्टेड जो है वो आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड रूल्स भी अभी सीख के जाए, ताकि उसका आर्टिकलशिप में काम और प्रॉपर हो सके। ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे प्लान किया है, ठीक है। अब पेपर का पैटर्न बच्चे लोगों लॉ का पहले से यही था, 70 मार्क्स का तुम्हारा रहेगा डिस्क्रिप्टिव और 30 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू। और आपको मैं बताऊं एमसीक्यू का बहुत बेनिफिट मिलेगा, जबरदस्त वाला, खूब। पहले जब ये नया आया था ना ये वाला पैटर्न, तो मुझे लगता था एमसीक्यू में नंबर लाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है अंदर घुस करके। लेकिन अभी बच्चों के जब नंबर आ रहे हैं ना, तो 30 में से ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट 22 से 28 नंबर तो ला ही रहा है, अगर ढंग से पढ़ के गया। ऐसे नहीं बगैर पढ़े चला गया, सर आपने बोला था 22 नंबर आएंगे, अरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना तेरे को भाई। तो 22 से 28 तो बहुत आराम से आ रहे हैं। तो 22 से 28 अगर इधर मिल जाए यार, उधर 70 में से तो अपना काम बहुत आराम से निकलता है, बढ़िया काम निकलता है। वो एमसीक्यू पोर्शन भी आपके कोर्स में है, तो ये पेपर का पैटर्न है। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे बच्चे लोगों को देखें। 3 बुक्स आप लोगों को यहाँ से अवेलेबल रहेंगी। ये रहेगी, ये वाली जो है ये मेरी मेन बुक है, इसमें पूरा कोर्स कवर रहेगा, पूरा मतलब जितना भी है 300 350 पेज के आसपास की बुक है ये। तो इसमें अपना पूरा कोर्स, इसमें बस मुझे अभी एक एक्ट डालना बाकी है, फेमा वाला। बाकी सारे तो ऑलरेडी क्लब है, जो अमेंडमेंट्स करने थे जो होने थे वो सारे हमने डाल दिए हैं नए कोर्स के हिसाब से, ठीक है। एक बुक आप लोगों को ये मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन बैंक जो आप देख रहे हो, एमसीक्यू और थ्योरी क्वेश्चन, ये नाम है इसका सवाल जवाब, ठीक है। बुक का नाम ही हमने ये रखा है सवाल जवाब। इसमें सारा क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशंस, ठीक है। ये पूरा आपको अवेलेबल रहेगा इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, ठीक है, वो भी कवर रहेंगे। फिर एग्जाम से पहले आप लोगों को ये एक और बुक मिलेगी जो हमारी रिवीजन बुक है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इसमें रहेंगे, कुछ चैप्टर्स के चार्ट फॉर्म है, और बाकी सबके एंड टाइम पे रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, हाँ, जिनको आप याद करके और बहुत इजीली एंड टाइम पे जो फास्ट प्रिपरेशन करना होता है ना अपने को गो थ्रू करने के लिए, वो यहाँ पे काम आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बुक अवेलेबल होगी। फिर थोड़े टाइम के बाद आपको क्वेश्चन बैंक, और एग्जाम से पहले मीन्स 1-1.5 महीना पहले जब हमारा कोर्स एंडिंग पे पहुंच रहा होगा, तब आपको रिवीजन बुक जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये बुक्स अवेलेबल रहेंगी। स्टडी पैटर्न में क्या रहेगा, आईसीआई का स्टडी मटेरियल हमको करना पड़ेगा पूरा कवर। वैसे नोट्स में 99% तो हमने कवर कर ही लिया है, ठीक है। इस बार आईसीआई ने कुछ और बहुत बेहतरीन से एग्जाम्पल्स बनाए हैं, वो साथ में यहाँ पे आपके साथ चलते रहेंगे, वो भी लेने पड़ेंगे। ये चीज बच्चे लोगों को बहुत जरूरी है। अब जो लोग भी आप फाउंडेशन क्लियर करके सब आ ही गए हो, तो आप इस चीज का वैल्यू जानते हो। लॉ सब्जेक्ट में रिटन प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम लोग ने एग्जाम दिए हैं, तुम सब जानते हो। ये भी कई लोगों के मन में होगा कि थोड़ा और प्रैक्टिस किया होता तो हमारे मार्क्स थोड़े से और मैटर हो सकते थे, ठीक है। कई लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट पढ़ाई करके एग्जाम दिया था, 2-2 महीने वाले हमारे पढ़ाई वाले बच्चे भी हैं, दूसरे भी हैं। तो इस बार भी जो इंटर का, इस बार जोधपुर का तीनों टॉप हमारे पास में है। उन बच्चों से भी जब बात हुई तो उन्होंने एक ही चीज बोली कि सर काश थोड़ा और हम लोग आपने टेस्ट रखे थे लास्ट में, 2-3 वो बड़े वाले टेस्ट और दे देते तो हमारे नंबर और ऊपर चले जाते। तो रिटन प्रैक्टिस खूब करना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चंस पढ़ा, अच्छा क्वेश्चन हमने 2 लेवल पे बनाए, सुनना। हमने बढ़िया काम ये किया कि ये जो मेन बुक है, मेन बुक में भी हर चैप्टर के बाद हमने क्वेश्चंस दिए हैं, वो यहाँ प्रैक्टिस के लिए हो गए। और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक तो है ही है, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, क्वेश्चन बैंक में तो अलग है। क्वेश्चन बैंक में हमने क्या किया, पुराना जितना भी आरटीपीज है, एमटीपीज है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उन सबके क्वेश्चन आंसर्स हमने एज इट इज समराइज करके एक जगह पे वो डाल दिए, ताकि आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़े। और बाकी क्लास प्रैक्टिस के लिए इस बुक के अंदर भी हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल रहेंगे, ताकि अपनी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाए। तो रिटन प्रैक्टिस तो भाई करना पड़ेगा। रिवीजन सेशंस बीच बीच में चलते रहेंगे हमारे, ठीक है। जैसे आपका कोई टेस्ट डिक्लेयर हो जाता है कि भाई जैसे मैंने 4 चैप्टर पढ़ाया और टेस्ट लिया, तो उससे पहले एक सेशन हमारा रहेगा रिवीजन का, ठीक है। टेस्ट रेगुलर रहेंगे कई सारे सब्जेक्ट के। एक काम हम बहुत बढ़िया करते हैं, क्विज़ेस रख लेते हैं, ठीक है। हम टीम बना देते हैं यहाँ पे, कई बार बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स बना देते हैं। कई बार लगता है गर्ल्स कम हो रही हैं तो थोड़े बॉयज़ उधर से उधार ले लिया हमने, अभी इधर आ जाओ तुम, और एक टीम बना दी हमने, और उसमें हम नाम रख देते हैं फिर कौन बनेगा लॉ सम्राट, ठीक है। इस बार नाम चेंज करूंगा, क्योंकि वो लॉ क्या हुआ कि पिछले दोनों बार में लड़कों की टीम जीत गई, तो वो लड़कियां हमने ब्लेम लगा दिया कि सर आपको तो लड़कों को ही जिताना था, क्यों भाई आपने नाम ही यही रखा कौन बनेगा लॉ सम्राट। जो सम्राट वर्ड रख दिया तो मतलब लड़के ही जीतने हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अपना राष्ट्रपति इस वक्त कौन है, फीमेल है, हम तो राष्ट्रपति ही रहेगा ना, ठीक है, चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए नाम पर मत जाओ भाई, काम पर जाओ। तो क्विजेस अपन रखेंगे।
डाउट सॉल्विंग सेशन कंटिन्यू चलते रहेंगे। व्हाट्सएप पे आप लोग डाउट सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। एग्जाम से पहले 2 तरह की क्लासेस और होती है हमारी। एक तो बूस्टर क्लास, उस वक्त में कैसे पढ़ना है, ठीक है। प्लस चूंकि लॉ है, लॉ टैक्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आएंगे अमेंडमेंट्स, ठीक है। वो अमेंडमेंट्स वाली क्लासें उस वक्त में होंगी आपके एग्जाम से पहले, जब आईसी अमेंडमेंट रिलीज कर देगा। तो ये सारा कुछ रहने वाला है। ये पॉइंट्स आप लोगों को पहले से आते हैं, डेली लर्न करना। अच्छा, एक चीज और आपको क्लियर करूं, तो मेरा एक्सपीरियंस इतने टाइम का है, इंटर में आते ही 2 तरह की चीजें होंगी। या तो आप स्टडी को लेकर के, कई लोग तो बहुत सीरियस हो जाएंगे कि यार फाउंडेशन पास हो गया है, अब लगाओ दम इंटर में, एक बार में सीए निकालना है। कुछ एक ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे आह फाउंडेशन पास हो गया, मजा आ गया, कर लेंगे अब तो इंटर भी, बहुत टाइम है। ये गलती करना मत। हो सकता है क्लियर हो जाए, मना नहीं कर रहा हूं, किस्मत तुम्हारा पावरफुल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि जिन्होंने थोड़ा सा भी चूक कर दिया, यार बस फाउंडेशन हो गया, बॉस फाउंडेशन निकाल लिया है, क्या है इंटर ऐसे, ओ भाई ऐसा नहीं करना, है ना। क्या होता है, इस लेवल पे आकर के अंदर से फीलिंग आ जाती है ये, यार अब बड़े लेवल पे आ गए हैं, अब क्या टीचर की बात सुननी है, क्यों करना है, अपने हिसाब से पढ़ाई करेंगे, तो दिक्कत आएगी बच्चों। अब उन बच्चों को एग्जाम से पहले हमारी याद आ रही है, सर प्लीज सर कुछ बता दो सर, बेटा उस वक्त क्या हुआ था, अरे सर गलती हो गई सर। अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ उस वक्त हम पढ़ लेते, तो वो रियलाइजेशन बाद में हो, उससे अभी ढंग से पढ़ करके चलें, अपने को ध्यान रखना है ना। कई बार होता है, अभी फाउंडेशन के अंदर एक दो बच्चा है जो क्लियर नहीं हो पाए। कल ही एक जने को मैंने बोला, मैंने कहा यार अब तो पढ़ ले कम से कम। सर एक्चुअल में क्या है कि सीए का तो पैटर्न ही यही है सर, सीए में तो सर अटेम्प्ट लगते ही लगते हैं। अरे तू यार पागल इंसान है, तीसरा अटेम्प्ट तेरा चल रहा है, पास नहीं हो रहा है, 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो पढ़ता काहे को नहीं है। सर एक्चुअल में सर एकदम थॉट क्लियर है, फिर सीए का मतलब ही कम अगेन होता है। सर 2-3 अटेम्प्ट लगे बिना तो थोड़ी पास होते हैं। भाई नमस्कार है, अब उतना कोई एटीट्यूड लेकर के चलेगा तो भाई उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। बट आप पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से, तो आपने देखा हुआ है मेहनत का रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है, श्योरली मिलता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशंस लगाएं। एक काम और करेंगे साथ में, अपन ट्राई करेंगे नोट्स, कुछ क्लास नोट्स बनाने की, है ना। बुक तो आपको मिल ही रही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के यही क्लास के अंदर ही हम चार्ट्स बना लें, नोट्स बना लें। तो आप लोगों के एग्जाम टाइम में क्या आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो मेरे नोट्स तो मिलेंगे ही आपको रिवीजन वाले, लेकिन आपके खुद के नोट्स बनाए हुए होते तो आपको और मजा आने वाला है। तो ये सब चीजें अपन करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ हो गया। तो लॉ में हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं वो सब आप लोगों को मैंने बता दिया। हम लोग कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे लोगों, वो हमारा रहेगा एकदम बेस चैप्टर। बेस चैप्टर आपको बता देता हूं मैं, आई थिंक नहीं ये तो पुराना वाला चैप्टर है। अच्छा एक आपको मैं पेपर भी दिखाने वाला था। हाँ जी बच्चे लोगों, ये पेपर लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन इस बार के पेपर का है। देख रहे हो तुमको कहीं से लॉ का दिख रहा है, ये नजर आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, लाइट है अभी यहाँ से, थोड़ा पेपर उस तरह का है। ये लॉ का पेपर है, अकाउंट्स का नहीं है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन खोलते ही देखो तुम, ऑथराइज शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो ये देखते सारा कुछ, डिबेंचर्स, लोन, सब कुछ, तो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में यही चीज आती है, अरे सर अकाउंट्स का पेपर है किसका है। तुम लोग जानते हो बाईबैक के कंसेप्ट है यहाँ पे, वो अकाउंट्स के अंदर भी है इधर भी है, तो प्रैक्टिकल टाइप की चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग कल से बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप एसीए के हिसाब से ही पूरा स्टडी मैट मैंने बनाया है, लेकिन थोड़े मैंने चैप्टर ज़्यादा बना दिए मतलब जैसे आईसीए ने एक बहुत सारे सेक्शंस एक साथ कवर किए हैं, ठीक है। तो मैंने उन सेक्शंस को क्या कर दिया, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड करके चैप्टर बना दिया, ताकि पढ़ते वक्त भी अपने को डर नहीं लगे कि यार इतने सेक्शंस एक साथ पढ़ने हैं। एक और बढ़िया चीज़ होगी, यहाँ हमारी स्टडी अब सेक्शन वाइज होगी, है ना। फाउंडेशन लेवल पे या कई बार जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ाते हैं ना, तो हम कंटिन्यू सेक्शन वाइज नहीं चलते, हम टॉपिक वाइज चलते हैं, ठीक है। कंपनी लॉ की खासियत ये रहेगी, यहां सब कुछ सेक्शन वाइज होगा। सेक्शन 1 से हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस का, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 नोट्स भी बिल्कुल उसी फॉर्म में बने हुए हैं, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो छोटा सा मैंने आप लोगों से बात कर लिया लॉ के बारे में। और एक चीज़ और आपको मैं बता रहा था, देख लें यहाँ पे क्या प्रीवियस चैप्टर्स कुछ डाले हुए हैं जो हटा देंगे। एक और बढ़िया चीज़ देखो,
आईसीआई ने एक बहुत जबरदस्त चीज इशू कर रखी है, ये वाली। ये अभी तो पुराने कोर्स के बच्चे लोगों, आप लोगों की भी आ जाएगी। ये देखिए, ये पूरा क्लास में सॉल्व करना है, बुकलेट ऑन एमसीक्यू एंड केस सिनेरियोस। ये जबरदस्त चीज है, जो मैं कह रहा था ना 30 नंबर का तुम्हारा एमसीक्यू है। अगर इसके क्वेश्चन सारे हमने डिस्कस कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, सब कुछ आ जाएगा इसमें। और ये आईसीए ने जबरदस्त बनाई है अभी एट प्रेजेंट नवंबर वालों के लिए, अपने लिए नहीं बनाई है अभी, इसी में अपडेट होके आ जाएगी चीजें। वो ये लगभग 100 क्वेश्चंस तो इन्होंने दिए डायरेक्ट एमसीक्यू, ठीक है, और 40 क्वेश्चंस दिए केस बेस एमसीक्यूज। किसी को आइडिया आएगा केस बेस एमसीक्यूज क्या होते होंगे? है ना, तुम्हारे आते हैं क्या अभी किसी में मैथ्स वैथ्स में? केस बेस वाले थोड़ी थे कि एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट दे दिए हमने, ऐसे थे क्या आप लोगों के भी अभी? तो सेम कंसेप्ट यहां पे भी फॉलो हो रहा है, बताता हूं आपको मैं। हाँ जी, जैसे ये देख रहे हो आप, ये जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, ये देखो, ये क्वेश्चन है, देख रहे हो, 8 वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुमको, ये है क्वेश्चन। और इस एक क्वेश्चन के ऊपर ये हुए हमारे 4 या 5, उसी के ऊपर इन्होंने एमसीक्यूज पूछ लिए। ये है केस बेस एमसीक्यू। तो आपका 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आने वाला है ना, उसमें से 20 मार्क्स के तो रहेंगे केस बेस एमसीक्यू, ठीक है, और 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे सिंगल वाले डायरेक्ट एमसीक्यू वाले पॉइंट, है ना। तो आईसी ने क्या किया, एट प्रेजेंट 40 दे रखे हैं, 40 और हर एक में 5 तो ही है, कितने हो गए 40 × 5, 200 क्वेश्चन ये, और 100 क्वेश्चन अपने डायरेक्ट एमसीक्यू वाले। इससे बाहर क्या जाएगा यार, इसमें पूरा कोर्स रिवाइज हो जाता है ना। अभी भी हम लोग करने वाले हैं, अभी मेरा जैसे नवंबर वाला बैच खत्म हुआ है, हम लोगों के टेस्ट चल रहे हैं, फाइनल जो टेस्ट होगा बड़ा वाला मॉक टेस्ट 3 घंटे का, उससे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, छोटे टेस्ट अभी चल रहे हैं चैप्टर वाइज, बाकी के बचे हुए, तो एक बार पूरा का पूरा कोर्स एक साथ रिवाइज, उसके बाद आप ये एमसीक्यू करो तो करने का भी मजा आएगा। आंसर साइड कर देंगे, यहाँ पे पहले आंसर बताओ, फिर यहाँ से चेक करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे जो जो टॉपिक होगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज आईसीए ने बना के दे रखी है, तो ये अपन करने वाले हैं। चलिए, ये तो लॉ पे बात हुई। आज का काम इतना सा करना, छोटा सा, पुराना अगर कुछ दिमाग में हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा रिकॉल करके आना, कंपनी का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कंपनीज वगैरह वाला छोटा छोटा सा, सब कोर्स में क्वेश्चन बनता है एज इट इज, तो अपन कल उससे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोगों में से सेकेंड ग्रुप वाले कौन कौन है, एक बार ऐसे जस्ट जानना चाह रहा हूँ। डेमो क्लासेस तो अभी पूरे बोथ ग्रुप की एक साथ चलने वाली है, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट और है, उसका भी इंट्रो मैं ले रहा हूँ अभी साथ में ही, जो है हमारा ऑडिट। क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो सिंगल ग्रुप पे जाएंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो बोथ ग्रुप पे जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऑडिट पे भी मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। देखें एक बार, आई थिंक पहले ही डाल दिया होगा तो शायद हैंग हो गया। अच्छा, बैच के बाद में वॉशरूम जो लोग जाना चाहें, तो एक वॉशरूम यहाँ बना हुआ है, बॉयज़ यहाँ जा सकते हैं। गर्ल्स के लिए बेसमेंट के अंदर, मतलब जहाँ हमारा ऑफिस है उसके नीचे एक स्टेज जाती है, वहाँ वॉशरूम है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है। कई लोग हो सकता है कंट्रोल करके बैठे हों, पूछ भी नहीं पा रहे हों कि भाई नई जगह आए हैं तो कैसे पूछें, क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, और नेसेसिटी है, ये तो नेचर्स कॉल है, तो भाई रोकी ज़्यादा देर तक तो दिक्कत में भी आ सकते हैं अपन ना।